गद्दार हैं ये, जो एक तरह से ये जो इस तरह का काम करते हैं, और वो एक गद्दारी है। और जो भी सॉफ्ट टारगेट हैं जिससे इसको इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना है, उसको अपने चंगुल में फंसा करके इन्फॉर्मेशन लेके ये सारी आईएसआई को देती रहेगी। ज्योति मल्होत्रा तो इसका तो आईएसआई के साथ में संबंध निकलता है, इसलिए भी आ रहा है कि बांग्लादेश में भी जाके इसने विजिट किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और देश के कई राज्यों में ये लोग पकड़े गए हैं। इनमें से कुछ के पास काफ़ी कुछ ऐसा मिला है जो कि वाकई में भारत के लिए नुकसानदेह है, और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी दी गई है जो बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसमें सबसे ज़्यादा नाम सुर्खियों में आया है, वो नाम है ज्योति मल्होत्रा का। सर, आपसे समझना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट जेके बंसल जी। सर, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, जो ज्योति पकड़ी गई है इसके साथ में और भी तमाम पकड़े गए, इनमें से मोस्टली यूट्यूबर्स हैं, और यूट्यूबर्स चूंकि सोशल मीडिया का अब समय है, सन 65 की लड़ाई दूसरी तरह की थी, 71 की दूसरी तरह की थी, तब जासूसी के लिए जो लोग पकड़े जाते थे उन लोगों के लिए उतनी एक्सरसाइज नहीं होती थी, मतलब जितनी इतना आसान आज हो गई है। तो इनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो इशारों इशारों में हो जाता है, कोडिंग में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारी खुफिया तंत्र को। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो यूट्यूबर हैं वो जनता को जो है इम्प्रेस कर देते हैं। जैसे अभी ज्योति मल्होत्रा के साथ में 12 लोग और पकड़े गए हैं, उनमें से कुछ फोटोग्राफर हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, हर तरह के लोग हैं। और अगर देखें इसके पीछे तो पूरा क्या है कि जो भी कोई आदमी पाकिस्तान में विजिट करने के लिए वीज़ा देने जाता है तो उसको ये पकड़ लेते हैं, और देख लेते हैं उसमें से कौन पोटेंशियल आदमी है, और उसको पकड़ करके उसका फ्री घुमा देते हैं, और फिर अपना एक एसेट्स बना लेते हैं, नेटवर्क। जो यहाँ पे नेटवर्क बनाया हुआ है इनको एसेट्स बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं। और पूरे भारत में उनका एक, अभी जैसे आप देख रहे हैं उड़ीसा में, केरला में, सब जगह एक नेटवर्क बना करके बहुत तरह की एक्टिविटी कराई जाती हैं इनसे। और उस एक्टिविटी में ये जो है हर तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, कब ब्लैकआउट होना है, किसी फौजी आदमी के संपर्क में आकर के ये हमारी मूवमेंट क्या है, लोकेशंस क्या है, हमारी ट्रुप्स की, जो हमारी सेना की, उसके बारे में भेज सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो है एक ये स्मगलिंग में भी करते हैं, कि जो ड्रग वगैरह है स्मगलिंग, क्योंकि पाकिस्तान तो टेररिस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। टेररिस्ट के लिए भाई टेररिस्ट को कौन से ठिकाने हैं, कहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए देश को, पूरे देश को ये वल्नरेबल बना देते हैं। तो एक बहुत खतरनाक एक नेटवर्क है जो बनता जा रहा है। सर, अब ज्योति पर जो मामला बन रहा है वो ये बन रहा है पाकिस्तान के लिए जासूसी। अभी तक तो हिरासत में ली गई थी, लेकिन अभी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। फॉरेंसिक लैब की जो जांचें आई हैं, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उसने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, इसके बाद उसने बहुत कुछ मोबाइल्स पर लिया हुआ था, अपने लैपटॉप पर लिया हुआ था, उसको डिलीट किया। क्लाउड स्टोरेज से काफ़ी कुछ मिला है। अब उसके ऊपर ये पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर ही रही थी और बहुत ही सेंसिटिव कर रही थी। अब उस पर ये केस भी चलेगा। तो ये जो जानकारियां डिफेंस की देते हैं, उसमें आपने बताया कि डिफेंस का मूवमेंट और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ क्या कुछ ये ऐसा वहाँ पहुँचाते होंगे जो देश के लिए घातक है, नुकसानदेह है? देखिए, कोई भी अगर आईएसआई का एजेंट है, क्योंकि ये दानिश जो है वो यहाँ के एम्बेसी में था पाकिस्तान की, और वो आईएसआई का एक तरह से एजेंट था। उसको 13 तारीख को मई को यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये जाके कई बार वहाँ पे गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स के साथ मिली, मरियम नवाज के साथ में भी इसके वहाँ पे मुलाकात होती रही। तो ये हर तरह के काम के लिए जो जो हनी ट्रैप्स का कर सकते हैं, किसी भी जवान को जो है, किसी को रिश्वत दे सकते हैं, किसी को जो है उसको हनी ट्रैप में डाल करके ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। और जो ज्योति मल्होत्रा है तो इसका तो आईएसआई के साथ में संबंध निकलता है, इसलिए भी आ रहा है कि बांग्लादेश में भी जाके इसने विजिट किया। ये वहाँ पे जो हो सकता है हसीना के तख्ता पलट के लिए भी, ये एक वहाँ पे जो ढाकेश्वरी मंदिर है जो बांग्लादेश में, वहाँ पे भी इसने अपने यूट्यूबिंग या वीडियो वगैरह बनाए हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है बहुत भयंकर तरीके से ये रोल है उसमें। और ये एसेट्स क्रिएशन में जो आईएसआई का यहाँ एक नेटवर्क बन करके हर तरह की स्थिति, जो भारत को कमज़ोर करने के लिए जो आईएसआई का अहम रोल रहता है, वो हर तरह से भारत को एक जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है। कोई टेररिस्ट अटैक करा करके, टेररिस्ट अटैक कहीं जहाँ क्राउड होती है, जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं, वहाँ पे जा सकती है, क्योंकि यूट्यूबर है, चली जाएगी। दूसरा, जहाँ भी ये जाएगी लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। जिससे ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो एक यूट्यूबर है, इसके 3.8 लाख जो
फॉलोअर्स हैं, जब कोई ऐसा आदमी पॉपुलर हो जाता है तो दूसरे लोग कोई भी उनसे बात करने को तैयार रहते हैं, और जो भी सॉफ्ट टारगेट हैं जिससे इसको इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना है उसको अपने चंगुल में फंसा करके इन्फॉर्मेशन लेके ये सारी आईएसआई को देती रहेगी और देती रही है। अब ये सारा जांच हो रही है, अब कहाँ कहाँ किस किस एक्सटेंट तक पहुंची गई, तो अभी जो जांच के बाद सारा पता चलेगा कि इसने क्या क्या हार्म किया है, क्या क्या करने वाली थी, क्या क्या प्लान था इसका। तो ये सही समय पे इसको पकड़ा गया है, नहीं तो ऐसे लोग चुपचाप जो हैं वो भारत को, देश को, बहुत जो गद्दार हैं ये, जो एक तरह से ये जो इस तरह का काम करते हैं, और वो एक गद्दारी है, वहाँ की जासूस नहीं, तो ये गद्दारों का बिल्कुल इनको सबको पकड़ करके कड़े से कड़ा जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए। सर बस एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि इन जैसे लोगों से आखिरकार कैसे सावधान रहे। आम पब्लिक बहुत भोली भाली होती है, उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि ये यूट्यूबर्स हैं और उसकी आड़ में ये इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये बनारस भी गई हुई थी, ये बांग्लादेश भी गई हुई थी, जैसा आपने कहा कि उसके बाद तख्ता पलट हुआ है। तो एक तरह से ये एक मजबूत कड़ी बन गई थी आईएसआई यानी पाकिस्तानी खुफिया की। तो आम जनता कैसे अलर्ट रहे। बनारस में इसने मुस्लिम इलाकों में काफ़ी मूवमेंट किया हुआ था और मंदिर, काशी मंदिर के पास भी गई हुई थी। तो ऐसे में पता नहीं क्या क्या जानकारियाँ, क्या क्या चीज़ें हमारे दुश्मन राष्ट्र के पास होंगी। तो जनता कैसे सावधान रहे ताकि वो खिलौना ना बनने पाए, वो टूल ना बने इन जैसे एजेंट्स का। देखिए, इन पर जो है ना नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जैसे देखते हैं अनयूजुअल सी चीज़ है, जब मान लिया कोई मंदिर है, कहाँ की वहाँ की इन्फॉर्मेशन देनी है, ये लोग मंदिर के पुजारी के पास जाएंगे, या जो किसी को कहीं नहीं जाना, मंदिर का भी एक दायरा होता है कि वहाँ तक आप जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते, उसके कहाँ से द्वार हैं, तो इनकी जो सूचना लेना चाहेंगे उसमें। अब जनता है तो जनता जो है, जनता में कहीं ना कोई आदमी कोई सर्विस कर रहा है, मान लिया कोई गार्ड है, वो आया, उसको इसने मिले, और वो गार्ड की सारी जो पहले तो उनके साथ में पहली होगी, तो ऐसे लोगों से पहली होना या इनके पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि जो किस तरह के ये अपना वीडियो बना रहे हैं, किस तरह की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, या आपको किसी को कोई लालच दे रहे हैं किसी भी तरह का, कोई कि जी हमने आपको ये गिफ्ट दे दिया, या हमने जो हम आपको सपोज करें कहेंगे हम थाईलैंड की सैर करा देंगे, पाकिस्तान की कराएंगे, तो डाउट आएगा ही आएगा। लेकिन मान लिया इन्होंने कहा जी हम थाईलैंड की, जैसे ये भी गई थी दानिश के साथ में, उसने उसके साथ, तो अगर मान लिया थाईलैंड की सैर करा दी, जब आदमी वहाँ पहुँच जाता है और जब किसी को इतना कोई लालच का जब ओबलाइज कर देता है, तो ओबलाइज करने के बाद में वो आदमी अपने आप ही उसके चंगुल में फंस जाता है ना चाहते हुए भी, और फिर वो मजबूर क्या, वो खुशी खुशी ये सोचता है कि यार मेरे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे यहाँ घुमा रहे फिरा रहे हैं, तो जो वो कहेंगे उसी काम में करने लग जाता है। धीरे धीरे वह ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है कि जब जाके बहुत टाइम निकल जाता है जब उसको पता लगता है। तो मतलब कहने का ये है कि कोई भी जनता को ये बात का सावधान रहना जरूरी है कि अगर आपको कोई ओबलाइज कर रहा है, जो जानता नहीं है उसका कोई, तो बिना मकसद के तो कोई आजकल बात करने को भी तैयार नहीं किसी से। तो अगर कोई इस तरह की बात करता है या कोई लालच देता है या कुछ आपको ऑफर करता है या तो उससे सावधान रहें और ऐसे लोगों से चौकन्ना रहें कि जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये आंखें खोल के रहना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, नहीं तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे, हमारे देश में डिस्टर्ब करते रहेंगे, और किसी भी तरह की घटना हो सकती है, कोई ब्लास्ट वगैरह जैसे होते हैं वो कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। तो इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से ऐसे अजनबियों से या बहुत बड़ा कोई लालच दे रहा है तो और भी ज़्यादा एक्टिव रहें, बहुत सूझबूझ से काम लें और किसी भी तरह से ट्रैप में ना फंसे। यही से कुछ बात की हुई है बंसल साहब ने, जिन्होंने बताया है कि ख़ास तौर से कोई अगर आप पर बेवजह की मेहरबानी कर रहा है तो इसका मतलब है उसका अपना कोई उद्देश्य है, वो पूरा करने जा रहा है। इधर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज्योति मल्होत्रा अब लगभग फंस चुकी है और उस पर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के लिए जासूसी करने का जो पुख्ता आरोप हैं उसके प्रमाण मिल चुके हैं। तो अब ऐसे में उस पर और ज़्यादा शिकंजा कसा जाएगा और उम्मीद है कि जब उसका कस्टडी पूरी होगी तब तक उस पर कोई मुकदमा दर्ज होगा, गंभीर धाराओं में दर्ज होगा, और उसके बाद हो सकता है कि भारत की खुफिया उसको अपनी हिरासत में ले और फिर से उससे पूछताछ नए सिरे से शुरू हो। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।